हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, मैं ही गौरी हूँ, मैं ही हूँ गौरी। और वो तीनों गिद्ध आपके तीनों दोस्त हैं। मैं तो उन्हें उसी वक्त मार दी होती जब वे तीनों उस रात इस तरफ आ रहे थे, लेकिन उन तीनों के साथ आपको देखकर मैं रुक गई। जब आपने कहा कि आपको रजनीगंधा की फूलों की महक आ रही है तो मेरा दिल रोम रोम से भर गया, क्योंकि रजनीगंधा का फूल मुझे बहुत प्रिय था। आपका दिल बहुत साफ है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं समझ गई कि आपको इन तीनों की असलियत नहीं पता है, वरना आप जैसा अच्छा इंसान इन तीनों का दोस्त नहीं हो सकता है। मैं ना चाहते हुए भी आपके पीछे पीछे आ गई। भूल गई थी कि मैं एक आत्मा हूँ। आपके साथ रहना अच्छा लगने लगा। आपकी आंखों में अपने लिए प्यार और सम्मान देखकर मैं कुछ नहीं कह पाई। मैं तो यह भी भूल गई थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। भगवान शिव ने मुझे यहाँ किस मकसद से छोड़ा है। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा झलक रहा था। उसके दिल की पीड़ा को मैं महसूस कर पा रहा था। मन कर रहा था कि उसे गले लगाकर उसकी पीड़ा को कम कर दूं और उसकी नफरत को शांत कर दूं, लेकिन मैं वहीं पर बुत बनकर खड़ा रहा। मेरी आंखें भर आई। गौरी को मैं इतने दिनों से लड़की समझकर प्यार कर रहा था, लेकिन वह गौरी तो एक रूह थी, ऐसी रूह जो 2 सालों से तड़प रही हो, अपने बदले की आग में जल रही हो। मैंने कहा, क्या संजय ने तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना काम किया है? हाँ, आपका प्रिय दोस्त संजय ने मेरे साथ ऐसा किया है। वह इंसान नहीं है साहब, वह राक्षस है। ऐसा राक्षस जो इंसान के भेष में पता नहीं अब तक कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका होगा। मैं भोली भाली मासूम सी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा गुनाह क्या था, गलती क्या थी, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा उन तीनों ने दिया। पर अब नहीं, 2 तो गए साहब, उसे मार कर मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। मैंने उसे कहा, नहीं गौरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हें संजय को नहीं मारने दूंगा और ना ही तुम्हारी आत्मा को मुक्त होने दूंगा। मेरी तरफ देखो गौरी, मेरा क्या कसूर है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। पागलों की तरह तुम्हें चाहता हूँ गौरी। इतने दिन तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, एक पल के लिए मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं एक आत्मा के साथ रह रहा हूँ। और अब तुम यह सब कह रही हो कि तुम अपना बदला लेकर हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाओगी। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ यह सब? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? तुमने मुझे किस बात की सजा दी है गौरी? तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। उसने कहा, यहाँ पर रहने के लिए कौन आया है साहब? एक दिन तो सबको यहाँ से जाना ही है। बस कोई अपनी मर्जी से चला जाता है तो कोई भगवान की मर्जी से। मुझे भी जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले मैं संजय को मारूंगी। तभी मुझे बाहर से संजय की आवाज़ आई। संजय की आवाज़ सुनते ही गौरी अपनी असली रूप में आ गई। इतना भयानक रूप मैंने गौरी का पहले कभी नहीं देखा था। उसकी मासूमियत रौद्र रूप ले लिया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, आंखों में खून उतर गया था। मैं जल्दी से बाहर आया। मैंने कहा, संजय तुम यहाँ? वो बोला, यहाँ से चलो, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है शिव। संजय सुनो, मैं सब जान चुका हूँ कि तुम लोगों ने जो किया था। संजय गुस्से में पूछता है, क्या किया था हमने? तुम किसकी बात कर रहे हो? अब तुम भाग नहीं सकते हो संजय। अच्छा यही होगा कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम खुद को कानून के हवाले कर दो। गांव वालों को सारा सच बता दो कि तुम और तुम्हारे दोस्तों ने गौरी के साथ क्या किया था। संजय ने सारी बातें सुनकर चौंक जाता है और घबराते हुए कहता है, गौरी? कौन गौरी? किसकी बात कर रहे हो तुम? मैंने एक लंबी सांस लिया और बोला, देखो संजय, गौरी की आत्मा यह सब कर रही है। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यदि खुद को बचाना चाहते हो तो गांव वालों को सारा सच बता दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारी जान तो कम से कम बच जाएगी। अच्छा, तो तुम्हें ये सारी बातें गौरी की आत्मा बता रही है? चलो बढ़िया है, लेकिन तुम इतने भोले कैसे हो शिव? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया था कि मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगा? जो गौरी जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, वह मरने के बाद क्या मेरा बिगाड़ लेगी? और तुम्हें जब सारा सच पता चल ही गया है तो चलो तुम्हें एक और सच बता देता हूँ। सच यह है कि तुम्हें यहाँ पर लाने का मकसद मेरा कुछ और ही था। दरअसल मेरे पापा इस फार्म हाउस को बेचना चाहते थे, लेकिन इस जगह का मनहूस होने की वजह से कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था।
तभी मैंने सोचा कि यही मौका है, तुम्हें यहाँ पर लाकर रखूं। कुछ दिन तुम यहाँ रहोगे तो लोगों में विश्वास हो जाएगा कि जगह मनहूस नहीं है। लेकिन तुम्हारे आने के बाद यहाँ पर चीज़ें और ख़राब हो गई। रोहित और विनय की मौत ने सभी में दहशत पैदा कर दिया। मेरा शक उसी दिन गहरा हो गया था जब रोहित मरा था और तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तो समझ गया कि यह सब उस गौरी की आत्मा ही कर रही है। लेकिन अब उसको मुक्त करने का समय आ गया है और उसका उपाय भी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। लेकिन अब तुम्हें भी मरना होगा शिव, क्योंकि तुम मेरा सच जान चुके हो और इस तरह से तुम्हें छोड़ना अब मेरे लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। सॉरी दोस्त, तुम्हें मारने का तो मेरा जी नहीं कर रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी को समझो। मेरे चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई और मैंने कहा, मैंने तुम्हें क्या सोचा था संजय, और तुम क्या निकले। तुम मुझे मारोगे, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार लो, लेकिन अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो और गौरी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिस गौरी पर खुद भगवान शिव का कृपा हो, उस गौरी का तुम जैसा शैतान क्या बिगाड़ लेगा। संजय ठाका मारते हुए बोला, भगवान शिव, वो भगवान जो उसकी इज्जत भी नहीं बचा सका और अब उसकी रूह को बचाएगा। उसकी रूह को हमेशा के लिए कैद कर दूंगा, उसे उसी तरह तड़पाऊंगा जैसे उस वक्त वह तड़प रही थी जब मैंने और मेरे दोस्तों ने उसका शिकार किया था। बहुत मजा आया था उस दिन उसको उस हालत में देखकर। यह बात तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता हूँ शिव। यह सुनते ही मेरी आंखों में गुस्सा भर आया। मैं अपनी मुट्ठी को बंद करके उसके ऊपर जैसे ही मारने के लिए किया, तभी वहाँ पर संजय का परिवार और गांव वाले पहुँच गए। उनके साथ एक तांत्रिक भी था। वह तांत्रिक गौरी की रूह को काबू करना चाह रहा था, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। मैंने उस तांत्रिक से बोला, यदि तुमने ऐसा कुछ भी किया तो पूरे गांव को गौरी के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि गौरी तो मुक्त नहीं होने वाली है। उसे वरदान मिला है कि जब तक वह संजय को मारेगी नहीं, तब तक उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। मैंने गांव वालों से कहा, आप लोगों को पूरा सच जानने का अधिकार है। क्या आप लोग नहीं जानना चाहते कि आपके गांव की लड़की गौरी के साथ क्या हुआ था? जो सच आप लोगों को पता होनी चाहिए, वह सच को दबाने की कोशिश हो रही है। आप यह मत समझिए कि यह तांत्रिक गौरी को काबू कर लेगा, क्योंकि गौरी को कोई काबू नहीं कर सकता है। गौरी की आत्मा इतनी भयानक हो गई है कि वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। तभी संजय मुझे रोकते हुए मेरे ऊपर प्रहार करता है। मेरा और संजय के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। तांत्रिक उधर अपना काम शुरू कर दिया था। गांव वाले यह सब देख रहे थे। तभी गौरी की आत्मा फार्म हाउस से बाहर आ गई। उसका रूप देखकर सभी लोग डर गए, लेकिन तांत्रिक अपना काम किए जा रहा था। गौरी अब डरने वाली नहीं थी। वह तांत्रिक को सभी के सामने उसका गर्दन मरोड़कर मार देती है। अब वह संजय की तरफ बढ़ रही थी। तभी गांव वाले उसे कहते हैं, रुको गौरी, तुम इस तरह से हमारे गांव के लोगों को नहीं मार सकती हो। इस गांव की होकर तुम अपने गांव के लोगों को मार रही हो। गौरी उनकी तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा, आज तुम लोगों को अपने गांव वाला याद आ गया। मैं भी तो इसी गांव की थी। जब कुछ लोगों ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाया था, तब तुम लोगों का यह अपनापन, यह हमदर्दी कहाँ गया था? गांव वालों की नजरें झुक गई थी। सभी गांव वाले ने उससे कहा, हमें माफ कर दो गौरी, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ था गौरी, हमें बताओ। तभी गौरी उन्हें सारा सच बताती है। गांव वाले और संजय के माता पिता की नज़रों में आंसू आ गए थे। उनकी नज़रें शर्म से झुक गई थी। तभी संजय के माता पिता गौरी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, मेरे बेटे को छोड़ दो गौरी, इसने जो किया था वह तो माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन इसे कानून सजा देगा। तुम इसे छोड़ दो गौरी, इसे जीवित छोड़ दो। गौरी उन्हें लात मारते हुए कहती है, मैं छोड़ दूँ? अरे तुम जैसे माँ बाप ही तो अपने बच्चे को बिगाड़ कर रखा है। अपने बच्चों का पाप, गुनाह और गलती को छुपाते हो और उनके किए गुनाहों की सज़ा उन्हें सही समय पर नहीं देते हो। ऐसे माँ बाप खुद अपने बच्चे को बर्बाद होने का कारण बनते हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जब इसको मुझ पर दया नहीं आई तो मैं इस पर दया क्यों करूं? गौरी ने संजय को उसकी गर्दन से पकड़ा और वहीं बरगद के पेड़ पर जिंदा लटका दिया। संजय वहीं तड़प तड़प कर मर गया। संजय के माता पिता और गांव वाले कुछ नहीं कर सके। आज सभी बेबस थे, लेकिन गौरी का बदला पूरा हो चुका था। वह शांत हो गई थी। वह अपने सामान्य स्थिति में आ गई थी। गौरी ने कहा, अब यह गांव मेरे प्रकोप से बाहर है। अब यहाँ अगर किसी ने किसी भी लड़की के साथ गलत व्यवहार किया तो उसका अंत भी इसी तरह से ही होगा। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए ताकि वह लड़कियों की, औरतों की इज्जत करे। जिस दिन अपने बच्चों की गलतियाँ माता पिता छुपाने लगते हैं, उसी दिन से वो अपने बच्चों के लिए मौत बुनने लगते हैं।
गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं पर गौरी को देख रहा था। गौरी अपना चेहरा मेरी तरफ करते हुए मुझे देख रही थी और मैं उसे देख रहा था। हम दोनों की आंखें एक दूसरे को देखकर भर आई थी। दिल तड़प उठा था। अब वो समय आ गया था कि हम दोनों को अब अलग होना पड़ेगा। गौरी ने कहा, शिव, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। काश तुम 2 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आए होते तो शायद आज मैं जिंदा होती। लेकिन तुम ज़्यादा सोचना मत। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, तुम भी नहीं रुकना। मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इस जन्म में नहीं मिल सके तो क्या हुआ, अगले और नहीं तो किसी न किसी जन्म में हम दोनों जरूर मिलेंगे। गौरी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। प्लीज़ रुक जाओ मेरे लिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम रूह हो या आत्मा हो। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। लोग तो शरीर से प्यार करते हैं और मैंने रूह से ही प्यार कर लिया है। गौरी ने मेरी हाथ को अपने हाथ में थामते हुए बोली, यह पल हम दोनों के लिए आसान नहीं है शिव। काश इस पल को मैं रोक पाती, यह समय यहीं ठहर जाता, लेकिन इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी लाइफ में नहीं रुकोगे, इस पल को यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। मुझसे वादा करो शिव। मैंने कहा, तुम भी तब वादा करो कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरे दिल में मेरी रूह बनकर रहोगी। हमारा प्रेम कभी कम नहीं होगा एक दूसरे के प्रति। यह संभव नहीं है शिव, मुझे जाना होगा। तुम क्यों नहीं समझते? हम नियति के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। हमारा प्रेम हमेशा अमर हो जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हारी इजाज़त चाहिए ताकि मैं तुम्हारे प्रेम के बंधन से मुक्त हो सकूं। शिव, गौरी के तो कई रूप होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई न कोई एक रूप अपने शिव को ढूंढ ही लेगा। मेरा दिल भारी हो गया था। उसका हाथ मेरे हाथों से धीरे धीरे छूट रहा था। उसकी आंखें मुझसे जुदा होने पर दुख से झलक रही थी, लेकिन मैं इतना बेबस खुद को कभी महसूस नहीं किया था जो उस समय कर रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखों से वो ओझल हो गई और आज का समय है माँ, मैं गौरी को कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। गौरी मेरी रूह है जो मेरे मरने के बाद ही मुझसे मुक्त होगी। हम सभी सुनकर इमोशनल हो गए। नाताशा मेरी तरफ देख रही थी। शिव के मम्मी पापा को अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच भी हो सकता है। मैं अपने कमरे में चली आई। रात काफ़ी हो चुकी थी। तभी नाताशा मेरे कमरे में आई और बोली, तुम ठीक हो ना अंबिका? हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन तेरी आंखें तो कुछ और ही बोल रही है। मुझसे मेरा इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैं नाताशा के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। यह सब क्यों हो रहा है नाताशा? जब भगवान ने चेहरा गौरी जैसा दिया तो दिल भी उसी का दे देता ताकि शिव मुझसे प्यार कर ले। मैं किसी को कैसे समझाऊं कि मेरा प्यार सच्चा है? मैं अपने दिल की तकलीफ को कैसे शांत करूं? नाताशा पूरी रात मेरे पास रुकी रही। सुबह हो गई। शिव पूरे घर में मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं अब शिव से दूर ही रहने लगी। उसकी तकलीफ की वजह और नहीं बनना चाहती थी। घर का माहौल अचानक ही बदल गया था। नाताशा की मम्मी बोली, देखो अंबिका को, बेचारी कितनी जिंदा दिल लड़की है जो खुद के अंदर की तूफान से लड़ रही है। काश हम कुछ कर पाते उसके लिए। नाताशा के पापा ने कहा, हम क्या कर सकते हैं? शिव से तो अब इस बारे में बात भी करने से मन कतराता है। इन दोनों को अब खुद ही एक दूसरे का सामना करना पड़ेगा। शादी की घड़ी नज़दीक आ गई। घर में लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। पूरा घर शादी के फंक्शन के लिए सज रहा था, लेकिन मेरा मन रो रहा था। मेरी आंखें शिव को ढूंढती, लेकिन दिमाग कहता, नहीं अंबिका, खुद को स्ट्रांग बना, ऐसे खुद को बिखरने ना दे। चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ अपने दिल में दर्द लिए नाताशा की शादी को एंजॉय करने लगी। नाताशा के रिलेटिव्स मेरे से बात करते और कहते, अरे तुम तो नाताशा की यूएसए वाली फ्रेंड हो ना? देखो इंडिया में अपने लिए कोई लड़का ढूंढो और यहीं सेटल हो जाओ। कोई अपने बेटे से तो कोई अपने भतीजे से। बाप रे, यहाँ की आंटियों की बस चले तो मेरा शादी तुम्हारे साथ ही कर दे नाताशा। बचकर आना पड़ा वहाँ से। अरे वाह, तेरी मेहंदी तो कितनी खूबसूरत लग रही है नाताशा। हाँ, मेरे प्यार का नाम का है तो मेहंदी पर प्यार का रंग चढ़ेगा ही, नाताशा बोली। सभी के हाथों में कहाँ चढ़ता है प्यार का रंग, मैंने कहा। नाताशा ने बात को पलटते हुए कहा, अंबिका, किचन से मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ ना, बहुत भूख लगी है। क्यों, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं? मैं किचन की तरफ जाने लगी, तभी मेरे कदम अचानक से ठहर गए।
इतने दिनों बाद शिव को किचन में देख रही थी। वो पानी पी रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। वापस के लिए मुड़ी तभी उसकी नज़र मेरी नज़र से टकरा गई। मैंने अपना इमोशन को छुपाया और जाने लगी, और वो भी मुझे देखकर इधर उधर देखते हुए वहाँ से चला गया। उसके इस हरकत से मुझे बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन मैं वहाँ से खाना लेकर नताशा के कमरे में चली गई। नताशा देखो, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, आ मैं तुझे अपने हाथों से खिला देती हूँ। वहाँ पर नताशा मुझे नहीं दिखती है। यह नताशा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। मैं अपने कमरे में चली गई। अरे तू यहाँ पर? मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। तेरे लिए खाना लेकर आई थी। क्या बात है नताशा, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? वह मुझे मेरी लगेज की तरफ इशारा करते हुए पूछी। यह सब क्या है अंबिका? तूने अपने सारे कपड़े पैक क्यों कर लिए? यह भी कोई सवाल हुआ नताशा? इसमें पूछने वाली क्या बात है? तेरी विदाई के बाद मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। तू वापस अमेरिका जा रही है? नताशा ने पूछा। हाँ, तू अमेरिका नहीं जाऊंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? लेकिन तूने तो कहा था कि तुम इंडिया में सेटल हो जाएगी। फिर अमेरिका वापस जाने की क्या ज़रूरत है अंबिका? मैंने जब कहा था तब समय अलग था, लेकिन अब नहीं। नताशा, मेरे लिए अब इंडिया में बचा ही क्या है? मैं यहाँ रहूँगी तो मुझे सिर्फ तकलीफ ही मिलेगा। पर तेरे मम्मी पापा तो इंडिया वापस आ रहे हैं ना? मैंने उन्हें मना कर दिया है। मुझे तो लगता है कि तू मेरे भाई से प्यार करती ही नहीं है। मैंने पूछा, तू ऐसे मुझे सवालिया नज़र से क्यों देख रही है? मैं सही बोल रही हूँ अंबिका, क्योंकि यदि तू प्यार करती ना तो उनसे जाकर सवाल करती, उनसे पूछती कि तुम में ऐसी कौन सी कमी है जिससे तुमसे दूर भाग रहे हैं, लेकिन तुम चुपचाप यहाँ से लौट जाना चाहती हो। मैं भी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तो तू क्या चाहती है? तेरे भाई से जाकर लड़ूं, भीख मांगूं, अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाऊं? नताशा ने कहा, नहीं, मैं यह नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं यह जरूर चाहती हूँ कि एक मौका तो खुद को दे, एक मौका अपने और भाई के रिश्ते को दे। भाई आज तक गौरी को नहीं भूल पाए, और तू बस 1 महीना में ही डिसाइड कर ली कि भाई तुझसे प्यार करने लगे? यह क्या पॉसिबल है? देख, प्यार में बहुत तपस्या करना पड़ता है। सच्चा प्यार किसी को आसानी से नहीं मिलता है। मुझे देख ले, मुझे रवि से शादी करने के लिए पता नहीं कितने महीने लग गए अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, क्योंकि हमारा कास्ट अलग था। फिर भी हम जब तक उन्हें मनाए नहीं तब तक हम अपने कदम पीछे नहीं किए। लेकिन तू बस 1 महीने में ही हिम्मत हार गई। उन्होंने गौरी से प्यार किया है, उसके साथ समय गुजारे हैं। देख, माता सती के मरने के बाद महादेव ने किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा। पागल पागल फिरा करते थे, माता सती को ढूंढा करते थे, मगर माता पार्वती ने अपनी तपस्या से, अपने प्रेम से उन्हें विवश कर दिया, और फाइनली महादेव को माता पार्वती से शादी करना ही पड़ा। और तू इतनी जल्दी हार मान जाएगी? मुझे यह नहीं पता था। सोच ले अंबिका, फिर जिंदगी तुझे मौका नहीं देगी। नताशा यह बोलकर चली गई, लेकिन मैं उसकी बातें सुनकर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे शिव को बताऊं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं। लेकिन मैंने एक गहरी सांस लिया और अपने मन को शांत किया और शिव से बात करने के लिए निकल पड़ी। चारों तरफ देखा पर शिव कहीं नहीं दिखा। मैं समझ गई कि वो कहाँ होगा, वहीं जहाँ उसकी प्यार की तस्वीरें हैं। इसलिए मैं सीधे वहाँ चली गई। वो आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे पीछे से आवाज़ देती हूँ, शिव। वो मेरी तरफ बिना देखे पूछता है, तुम कुछ काम है मुझसे? मैंने कहा, हाँ, तुमसे काम है, तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। उस दिन के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, वो भी बिना सच जाने। शिव ने कहा, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। मैं ये जानना चाहती हूँ शिव कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते हो? शिव ने कहा, यह कैसा सवाल कर रही हो? तुम्हें सारा सच पता है। सच मालूम है इसलिए पूछ रही हूँ। तुम गौरी को नहीं भूल सकते क्योंकि तुम गौरी से प्यार करते हो, और मैं अपने शिव को नहीं भूल सकती क्योंकि मैं अपने शिव से प्यार करती हूँ। शिव, तुम्हारे गौरी के प्रति प्यार देखकर मेरा प्यार और भी मजबूत और गहरा हो गया। मैं कभी तुम्हें भूल नहीं सकती हूँ। मेरा प्यार इतना कच्चा नहीं है शिव कि तुम्हारे इनकार करने से वो टूट जाए। शिव ने कहा, तुम्हें यदि यही सारी बातें करनी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। आज मुझे प्लीज़ बोलने दो, क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछूंगी। प्यार के तो कई रूप होते हैं शिव, हर रूप की अपनी अलग अलग परिभाषा होती है। बहन का प्यार, माँ का प्यार, पिता का प्यार, दोस्त का प्यार, प्रेमिका का प्यार, पत्नी का प्यार, बस इनके रूप बदल जाते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है गौरी को भूलना,
लेकिन मेरे लिए भी आसान नहीं है यह सोचकर कि तुमसे दूर होकर मैं कैसे रह पाऊंगी। मैं यह नहीं कहती कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, पर हाँ, बहुत कठिन होगा। जिस तरह तुम्हें गौरी का प्यार नहीं मिला, उसी तरह से मुझे मेरे शिव का प्यार नहीं मिला। मैं हमेशा के लिए वापस जा रही हूँ अमेरिका। मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, लेकिन हाँ, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। तुमसे एक सवाल करती हूँ शिव, आई होप कि तुम मुझे मेरे सवाल का आंसर दे पाओगे। शिव, एक बात बताओ, क्या रुक्मणी से शादी करने के बाद कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम कम हो गया था, या पार्वती से शादी करने के बाद महादेव का सती के प्रति? सारी दुनिया जानती है कि नहीं, ना ही कृष्ण का प्यार बदला था, ना ही महादेव का प्यार बदला था। बदला था तो सिर्फ प्रेम का रूप। फिर तुम्हारा प्रेम गौरी के प्रति कैसे कम हो जाएगा? तुम मुझसे प्यार ना करो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में इस तरह से रुक जाना भी सही नहीं है। गौरी कभी नहीं चाहती होगी कि तुम इस तरह से उसका इंतज़ार करो, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही बर्बाद करो। ज़िंदगी में उस प्यार को ढूंढो शिव, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, जिससे प्यार करके तुम्हें खुशी मिले। ज़िंदगी बहुत लंबी है शिव, और ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ है, जिसे ढूंढना तुम्हें ही है। मुझे यकीन है कि सच्चा प्रेम अपने सच्चे प्रेम को एक ना एक दिन ढूंढ ही लेता है, और तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें एक दिन जरूर ढूंढ लेगा। अंबिका की बातें सुनकर शिव को गौरी की याद आ गई। गौरी ने भी तो उसे ऐसा ही कुछ कहा था। उसकी आंखें गौरी की याद से भर गया। उसे अंबिका की बातें बार बार गौरी की याद दिला रही थी। मुझे तुमसे बस इतना ही कहना था शिव, हमेशा के लिए तुमसे विदा ले रही हूँ। मुझे यकीन है कि हमने साथ में जो भी समय काटे हैं, चाहे वो समय तुम्हारे लिए ज़्यादा खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन वह समय मेरे लिए बहुत खूबसूरत था। मैं उन पलों को अपने दिल में सजाकर अमेरिका वापस जा रही हूँ। तुम्हारे आगे की जर्नी के लिए मैं हमेशा दुआ करूँगी कि तुम्हें ज़िंदगी में हर खुशी मिले। मैंने यह सारी बातें वहाँ से कहकर चली आई। नताशा बाहर खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही थी, तो मैंने देखा कि नताशा के चेहरे पर स्माइल थी कि मैंने उसकी बात मानकर एक लास्ट कोशिश किया है, और मैं नीचे चली आई। तभी नताशा अपने भाई के पास में, भैया, आपसे गौरी ने ही कहा था ना कि गौरी का कोई ना कोई रूप अपने शिव को ढूंढ लेगा। वो सच्चा प्रेम अंबिका है भैया, उसे जाने मत दीजिए, वरना आप जिंदगी भर पछताओगे। गौरी की भी आत्मा कभी सुखी नहीं रह पाएगी कि उसका शिव ने उसके रूप को नहीं पहचाना। अगले दिन बारात आ गई। नताशा इतनी खूबसूरत लग रही थी जैसे हर दुल्हन अपनी शादी के दिन लगती है। मैं भी बहुत खुश थी कि मैंने अपने मन की हर बात शिव से कह दिया है। मेरे मन को एक सुकून मिल गया था, शांति मिल गई थी। शादी संपन्न हो गई। नताशा अगले दिन विदा भी हो गई। अब मेरे जाने की बारी थी, लेकिन नताशा कुछ ही घंटे बाद वापस आ गई, रवि के साथ मुझसे विदा लेने के लिए। सभी को प्रणाम करके सभी से अच्छे से मिलकर मैं विदा होने के लिए रेडी हो गई थी। मैं जैसे ही जाने की हुई तो किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब पीछे मुड़कर देखा तो शिव था। उसने कहा, ऐसे ही जाओगी? जिस चीज़ की तलाश में यहाँ आई थी उसे छोड़कर चली जाओगी? मैंने पूछा, मतलब क्या है? उसने कहा कि अंबिका, यह सच है कि मैं कभी गौरी को भूल नहीं सकता हूँ। गौरी की जगह किसी को नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक अच्छा पति बन सकूँ, तुम्हारे प्यार के साथ इंसाफ कर सकूँ। यह सुनकर मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ। वहाँ पर सभी लोग शिव की बातें सुनकर खुशी से पागल हो रहे थे। नताशा तो जैसे झूमने लगी हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा मन भर आया। मैंने कहा, नहीं शिव, मुझे गौरी का स्थान नहीं चाहिए। मैं तो अपना खुद का जगह बना लूँगी। गौरी तुम्हारी प्यार थी और रहेगी। मैं तो पत्नी के रूप में तुम्हारा प्यार चाहती हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके गले लग गई। गले लगाकर वो मुझे जोर से पकड़ लिया। तभी सभी लोग हमें देखकर इधर उधर अपनी नज़रें घुमा लिए। फिर हमें होश आए कि हम तो अपने परिवार के बीच में हैं, और आज का दिन है कि मैं शिव की पत्नी और शिव मेरा पति है। हम दोनों का प्रेम भी उसी तरह अमर रहेगा जैसे शिव और गौरी का प्रेम। गौरी आज भी हमारे बीच में है और हमेशा रहेगी, क्योंकि उसका प्रेम अमर है, ना मिटने वाली दास्तान है। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।